सेवा जोहार। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे मानवीय पर्यावरण से। जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर में पढ़ा दिया था पर्यावरण के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में और पारितंत्रिक पर्यावरण के बारे में। तो आज देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण ऐसा है जो मनुष्य द्वारा निर्धारित किया गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें मनुष्य अपने मतलब प्राकृतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। उसमें अपने हिसाब से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मतलब कुछ चेंजेस करता है, कुछ बदलाव करता है। तो उस पर्यावरण को बोला जाता है मानवीय पर्यावरण। अगर हम पहले की बात करें, एक सिंपल से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ये होगा कि जब हमारे पूर्वज जब हम आदि मानव हुआ करते थे, तब जब उन्होंने शुरू में आग जलाना सीखा था, तो उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियों का यूज़ किया था। वो तो पेड़ पौधों से मिलता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से। तो उन्होंने उसे आग जलाया, फिर धीरे धीरे इसी तरह से आविष्कार करते करते न जाने उन्होंने कितनी सी सारी चीज़ों का आविष्कार किया, और पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करते गए। धीरे धीरे आविष्कार इतना बढ़ गया कि उसमें वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये वस्तु विनिमय पद्धति। अब इसका मतलब क्या होता है? जो वस्तु विनिमय पद्धति होती है, इसका मतलब होता है हम वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन करते हैं। अगर आपके घर में कोई होंगे बड़े, तो वो आपसे मतलब बताते होंगे अपने ज़माने की बातें कि मतलब पहले ज़माने में लेन देन कैसे चल रहा था। पहले पैसों का चलन नहीं था, पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था। जैसे कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि अगर आपको चावल खरीदना है, सपोज़ करिए कि आपको कुछ चावल खरीदना है और आपके पास गेहूं है, लेकिन आपको चाहिए चावल, क्योंकि रोटी तो बहुत कम लोग खाते हैं। मतलब इस एरिया में जहाँ पर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ तो रोटी बहुत कम लोग खाते हैं। तो आपको गेहूं के बदले चावल चाहिए, तो आप जो दुकानदार होगा आप उसके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप मुझे चावल दे दीजिए और बदले में गेहूं ले लीजिए। तो इस तरीके से तो फिर वो जो दुकान वाला होगा वो आपको चावल देगा और वो आपसे गेहूं ले लेगा। तो इस तरीके से पहले लेन देन होता था। और फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा मतलब आविष्कार हो गए, मनुष्य ने इतना ज़्यादा आविष्कार किया नए नए चीज़ों का, कि फिर पैसों का चलन बढ़ा तो धीरे धीरे प्राकृतिक पर्यावरण में भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलाव होने लगे। अब इतने ज़्यादा बदलाव हुए कि आज तो आप लोग देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या हाल हो चुका है। अब आप देखते होंगे, लोगों को तो कुछ समझ है नहीं कि उन लोग सोचते हैं प्राकृतिक पर्यावरण मतलब अगर नुकसान हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग को समझना है। अब देखो जो मानवीय पर्यावरण होता है ना, जो मानवीय पर्यावरण है उसकी वजह से न जाने प्राकृतिक पर्यावरण को आज कितना सारा नुकसान हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब जंगल नहीं है यहाँ पर। आसपास के एरिया में देखोगे तो पहले कितना जंगल था, और अब तो जंगल ही गायब है पूरा। बस सामने पेड़ पौधे देखेंगे और आप अंदर चले जाओगे तो पूरा सब लोगों ने मक्का लगा रखा है, धान लगा रखा है, सब यही सब हो गया है। तो इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि मानवीय पर्यावरण की वजह से प्राकृतिक पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में देखने से पेड़ पौधे दिखते नहीं हैं, सिर्फ बड़ी बिल्डिंगें और फैक्ट्री, फिर कारखाना, न जाने क्या क्या दिखते हैं। ऊपर से वहाँ पर इतनी गर्मी है। अब कहते हैं धीरे धीरे, जैसे मैंने वायुमंडल के बारे में आप जानते हैं, उसमें मैंने बताया था कि सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें होती है, उससे वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। लेकिन अब वह भी मतलब प्राकृतिक पर्यावरण के नष्ट होने के कारण वह परत भी जो है नष्ट होने लगी है। तो वह अब हमारी सूर्य से मतलब रक्षा भी नहीं कर सकता। सूर्य की किरणों से इतना ज़्यादा नुकसान है। अब देखेंगे,
यहाँ पर तो मतलब जंगल का कटाई इतना ज़्यादा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा चल रहा है कि मतलब उन लोग आगे अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं कि यार मतलब सॉरी पूर्वज नहीं, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में कि बच्चे बड़े होंगे तब उन लोग कमाएंगे। और बच्चे कहाँ से कमाएंगे? बच्चे बच्चे कैसे कमाएंगे? अगर जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तब तो ज़िंदगी ही नहीं बचेगा। तो बच्चे जाएंगे क्या तेल लेने के वहाँ पर? क्या करेंगे? तेल निकालेंगे वहाँ जाके, जब ज़िंदगी नहीं बचेगा तो। लेकिन ये सब समझने को कोई तैयारी नहीं होता है। जा रहे हैं, लगे हैं सब लोग पेड़ों की कटाई करने में, पूरे प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने में। एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, उस एरिया में क्या होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि लैंग्वेज में कि सॉरी लैंग्वेज नहीं बोलते, मतलब सब लैंग्वेज में, मुझे वो लैंग्वेज थोड़ी सी नहीं आती है, तो मैं अपने कॉमन हिंदी लैंग्वेज में बोलती हूँ। मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा ही लालच करता है। आप लोग गांव में रहते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा ना, वो सबसे पहले जंगल काटने जाएगा। वो सबसे पहले जाएगा और जंगल को काट देगा। ऐसा है। फिर वो उसमें लगाएगा, मक्का लगाएगा, धान लगाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन उसको पड़ी ही नहीं है कि अगर एक पेड़ लगता है तो उस पेड़ से हम लोग कितना सारा फ़ायदा है। ये सब चीज़ तो उन लोगों को दिख रहा नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मौसम चेंज। आजकल मौसम चेंज, मतलब मौसम में बदलाव, अगर आप लोग देखोगे, मतलब पूछ लेना, आपके घर में जो बड़े होंगे ना, पूछ लेना उनसे, पूछना कि जब क्या आप लोग छोटे, जैसे मम्मी पापा या फिर दादा दादी कोई भी होंगे ना, पूछ लेना जब आप छोटे थे या फिर अभी कुछ साल पहले, मतलब आप लोगों से पैदा होने के पहले मौसम कैसा था। तब मौसम ऐसा था, मैं बताती हूँ कैसा था। बरसात के मौसम में ना सिर्फ बरसाती होती थी, ठंड के मौसम में बहुत ठंड लगती थी, और गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी। खैर इधर तो जंगल है तो उतनी ज़्यादा गर्मी तो लगती नहीं थी। लेकिन जब बरसात के मौसम में इतनी बारिश होती थी, इतनी बारिश होती थी कि ऐसा लगता था यार सूरज कब निकलेगा। और जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, हम लोग को बरसात की वजह से ना कभी कभी मम्मी पापा तो स्कूल ही नहीं भेजते थे कि इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, कैसे भेजेंगे, लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, इस टाइप से। और अभी देखो, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सीज़न बरसात का है, कौन सा ठंड का है। कभी किसी भी सीज़न में गर्मी लग जाता है, किसी भी सीज़न में ठंडी लग जाती है, किसी भी सीज़न में बरसात। बरसात तो 12 महीना है, उसका तो कोई सीज़न ही नहीं है। उसका सीज़न तो समझो ख़त्म ही हो गया है। तो ये सब नुकसान हो रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि पर्यावरण पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, उसे बचाना चाहिए। लेकिन नहीं, सब लोग बस लगे हैं जंगल काटने में, अपना फैक्ट्री बनाने में, घर बनाने में, सब कुछ करने में। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो आपको पता है गर्मी में तरबूज क्यों मिलता है? क्योंकि तरबूज में ना बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो और वो थोड़ा ठंडा भी रहता है। और गर्मी के समय में हमारे कई सारे लोगों को लू लग जाता है। तो उस मतलब फिर हम लोग तरबूज खा लेते हैं, मतलब लू लगने से तो पानी पीते हैं ना, लेकिन अगर हम लोग तरबूज भी खा लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उससे मतलब थोड़ा ठंडक मिलता है। और मूंगफली हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि मूंगफली गर्मी करता है, और मूंगफली अगर गर्मी करता है तो अगर ठंडी में खाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को थोड़ा सा गर्म फील होगा, इसीलिए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को बहुत ही ज़्यादा समझना है। और और यहाँ तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि कब कौन जरा जब उठाए चल दिए जंगल काटने। लेकिन अब ये बात हम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि मानवीय पर्यावरण, मतलब अगर हम, जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, जब आसपास के जीव जंतु नहीं रहेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग का लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने पारितंत्र में बताया था कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें एक दूसरे से, उन लोगों के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा, तो फिर क्या मतलब होगा? कोई मतलब ही नहीं होगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर ये
फिर क्या बोलूँ, अब आप लोग तो समझदार हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप लोग को ना सच में समझ में आया होगा तो बता देना, अगर होगा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगी। और अगर चाहिए होगा तो, और समझ में ना आए तो भी बताना, ताकि मैं अगली बार से और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।